आज एक अत्रिज साहब का एक कमेंट आया था कि दायित्व और उत्तरदायित्व में क्या अंतर होता है, सर बता दिए जरा। तो उसी सिलसिले में आज का ये वीडियो होगा कि दायित्व और उत्तरदायित्व में क्या अंतर होता है। तो लगे हाथ इस दो चार शब्दों पे और डिस्कस कर लिया जाए। दायित्व, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, जिम्मेदारी, ये सब घूम फिर के ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग कर दिए जाते हैं। जब इसकी इंग्लिश में जाएंगे ना तो मामला और उलझ जाता है, इसलिए कि इंग्लिश के भाव और हिंदी के शब्दों के भाव बिल्कुल अलग होते हैं। खैर फिर भी एक पूरी कोशिश की जाएगी बारीक से बारीक अर्थ को समझते हुए कि मतलब हम लोग समझ सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं दायित्व और उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, और फिर जब मतलब समझेंगे तो अर्थ अपने आप क्लियर हो जाएगा कि दोनों का अंतर क्या है कि नहीं। दायित्व का मतलब ये होता है कि कोई काम आपके ऊपर सौंपा गया हो। बहुत आसान भाषा में सीधे सीधे बता रहा हूं। एक दायित्व जो है, दायित्व का मतलब होता है कि वो कोई काम है जो आप पर सौंपा गया है और आपको करना ही करना है। वहां मजबूरी भी हो सकती है, वो बाध्यता भी हो सकती है, वो कानूनी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, नैतिक हो सकता है, और आपको करना ही करना है। उसे कहते हैं दायित्व। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहीं से ऋण लिए हो तो उसे चुकाना आपका दायित्व है कि नहीं? वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप लिए हैं तो उसको देना है कि नहीं देना है? आप किसी का सामान ले लिए हैं, उधार मांग करके लाए हैं, तो उसको वापस करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका दायित्व है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? जैसे बिजली का बिल, अगर आपने अगर उपयोग किया है बिजली, तो उसका जो बिल आया है तो बिल को चुकाना आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है। ठीक है, लेकिन अब दायित्व और जिम्मेदारी में भी थोड़ा सा फर्क हो सकता है। दायित्व और जिम्मेदारी में भी थोड़ा सा फर्क हो सकता है। मैंने कहा ना कि हिंदी में क्या होता है ना, शब्दों के पीछे भी भाव छुपे होते हैं, शब्दों के पीछे भी भाव छुपे होते हैं। अभी उत्तरदायित्व भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पहले ये देख लीजिएगा दायित्व और अगर बात किया जाए जिम्मेदारी। ठीक है, दायित्व और जिम्मेदारी। ठीक है, अभी मैंने कहा कि अगर बिजली का उपयोग आपने किया है तो बिजली का बिल जमा करना यह आपका दायित्व है, यह आपकी जिम्मेदारी है। ऋण लिया है तो ऋण के बदले उसका जो ब्याज है या मूल चुकाना जो है आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है। लेकिन एक बात बताइए, अब दायित्व और जिम्मेदारी दोनों में थोड़ा सा एक भाव का फर्क है जाएगा। दायित्व का मतलब एक कानूनी, इसमें बाध्यता शामिल होगी, इसमें कानूनी बाध्यता शामिल होगी, यानी कि इसमें चुकाना ही चुकाना है, इसमें सजा का प्रावधान हो सकता है। भाई अभी जिम्मेदारी, ये दायित्व अगर नहीं आप पूरा करते हैं तो फिर इसमें सजा का प्रावधान हो सकता है। लेकिन जिम्मेदारी जो होता है यह एक सामाजिक भाव इसमें है, इसमें सामाजिक भाव है। ठीक है, ये स्वेच्छा है इसमें, यानी कि आप जिसे सौंप रहे हैं ना, ठीक है, जैसे कोई काम करना वो आपकी जिम्मेदारी है, कहा है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे एक अगर बात कह दिया जाए कि जहां आप काम कर रहे हैं उस कार्यस्थल को साफ रखना वो आपकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं शामिल होती है, यहां पर एक सामाजिक बाध्यता है। आप जहां भी काम कर रहे होंगे तो कार्यस्थल को अच्छा रखना, स्वच्छ रखना वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका दायित्व है, नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? तो दायित्व और जिम्मेदारी एक बात हो गई। तो दायित्व का मतलब ये होता है कि वो आपके ऊपर सौंपा गया कोई काम है, उसे आप पूरा कर लीजिए, ये वो आपका दायित्व है, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब बात आता है उत्तरदायित्व। अब उत्तरदायित्व क्या होता है? उत्तरदायित्व आपने देखा, अभी हम लोगों ने बात किया दायित्व का, बात किया दायित्व का। दायित्व में एक शब्द अगर यूं कहा जाए कि उपसर्ग के रूप में एक शब्द जुड़ा था, उत्तर। दायित्व अगर आप पूरा कर रहे हैं तो ये दायित्व जो भी आपको काम सौंपा गया था आप पूरा कर रहे हैं, तो वह काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसका परिणाम
पूर्वानुमान की तरह से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यानी कि जो उम्मीद हम पाले बैठे हैं, जो हम सोच करके आपको ये काम सौंप रहे हैं, उसका परिणाम कैसा होगा, वो काम कैसा हो रहा होगा, उसका उत्तर भी आपसे ही लिया जाएगा। सीधी सी बात है। दायित्व में क्या था कि आपको काम सौंप दिया गया, आपको काम कर लीजिए, जाइए, बात खत्म हो गई। आपने बिजली उपयोग किया, तब बिजली का बिल जमा कीजिए, बात कहानी खत्म हो गई। ठीक है, उसका दायरा बड़ा सीमित होता है। लेकिन उत्तरदायित्व में क्या है कि अब डीएम को भी तो काम सौंपा गया होगा। अब डीएम को काम क्या सौंपा गया होगा कि डीएम का काम यह है, जिलाधिकारी का काम, कि वो जिले को संभालेगा। ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कैप्टन को भी तो एक काम सौंपा गया है कि वो क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है वो अपनी टीम को पूरी तरह से संचालित करेगा। ठीक है, किसी भी को भी नेतृत्व को, कोई भी अधिकारी है, उस अधिकारी को भी तो काम सौंपा गया है। लेकिन यहां दायित्व में थोड़ा सा एक फर्क है। उनको दायित्व तो सौंपा गया है, लेकिन उस दायित्व के साथ साथ उनको जो काम सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, अब वो कैसा काम कर रहे हैं, वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब इसका जवाब उनसे लिया जाएगा। यानी कि यहां पर दायित्व के साथ साथ एक जवाबदेही होगी। बात समझ में आए? तो जवाबदेही होगी, यानी कि यहां पर जो है वो काम कैसा कर रहे हैं, उसका परिणाम कैसा होगा, इसका जवाब भी वो देंगे। तो इसमें उत्तर देना शामिल होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है उत्तरदायित्व। ठीक है, उत्तरदायित्व। और उन्हें यानी विशेषण बना देंगे तो हो जाएगा उत्तरदायी। यानी कि आप इसे कह सकते हैं जवाबदेही। इसे कह सकते हैं जवाबदेही, यानी कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा, वो काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैंने कहा ना कि जब बात इंग्लिश की होगी, इसमें मामला कुछ पेचीदा हो जाता है। अब इसके इंग्लिश शब्द को देखेंगे तो अब यहां उत्तरदायित्व कुछ और हो जाता है, जवाबदेही कुछ और हो जाती है। अब इनमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क है कि उत्तरदायित्व तो क्या होता है, जवाबदेही, यानी कि जवाब यहां भी देना है, उत्तर यहां भी देना है, दोनों में। अगर दोनों के इंग्लिश शब्द की बात किया जाए तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क हो जाता है। इंग्लिश में इनके लिए दो अलग अलग शब्द बन के तैयार हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहां पर हो जाता है जवाबदेही, यानी कि यहां पर हो जाएगा जवाबदेही, ठीक है। और ये हो जाता है उत्तरदायित्व। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क यह है कि ये जो जवाबदेही होता है, ये कानूनी बाध्यता है, यानी कि आपको जवाब देना ही देना है। लेकिन उत्तरदायित्व में क्या है कि इसका उत्तर आपको देना है कि नहीं देना है, वो नैतिकता पे डिपेंड करता है, दोनों को एक काम सौंपा गया था, दोनों ने काम सही किया कि नहीं किया, उसका परिणाम कैसा निकला, दोनों को जवाब देना है। लेकिन यहां पर एक बाध्यता है, वो कानूनी बाध्यता है, नहीं देंगे तो यहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन यहां पे क्या है कि उनको जवाब देना है, लेकिन वो नैतिक जिम्मेदारी है, वो नहीं देंगे, कोई बहुत बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा हो जाएगा। अगर इसको बहुत बड़े एग्जाम्पल से समझना है तो ऐसे समझिए कि आप संविधान पढ़ते होंगे, संविधान में एक है भाग 3। अब भाग 3, तो भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 कहता है मूल अधिकार, ठीक। और एक भाग है भाग 4, यानी कि नीति निदेशक तत्व। अब दोनों में ध्यान से समझिएगा, राज्य मूल अधिकार का रक्षक, यानी मूल अधिकार की जिम्मेदारी उसी के पास है, हमारा मूल अधिकार है भाई, वो हमारा मूल अधिकार सही है गलत है क्या होगा, जैसे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि अगर राज्य कहीं भी गड़बड़ करता है तो इसकी जवाबदेही उसको है तय करना। अब सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट राज्य से जवाब तलब करता है और राज्य को जवाब देना ही देना है।
ठीक। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, यानी कि राज्य को अपने प्रजा या किसी की भी अच्छे से देखभाल करना है, सड़कें बनवानी है, उनकी सुरक्षा मुहैया कराना है, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करनी है, सब कुछ है। ये सब काम करना जो है यह राज्य का उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व है। अगर वो चीजें नहीं हो पा रही हैं तो इसका जवाब कौन देगा? राज्य देगा। लेकिन क्या कोई कानूनी बाध्यता है? नहीं है ना। यहां पर कानूनी बाध्यता था, मूल अधिकार का हनन अगर कर रहा है राज्य, या हमारे मूल अधिकार को सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं लागू कर पाया, फुलफिल नहीं हो पाया, तो जवाब देना ही देना है। नहीं तो हम आर्टिकल 32 और 226 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन यहां मामला कुछ उल्टा है। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था वो मुहैया कराएगा, यहां पर चिकित्सा मुहैया कराएगा, सब कुछ कराएगा। लेकिन अगर नहीं करा रहा है तो जवाबदेही तो है, लेकिन क्या कानूनी बाध्यता है? नहीं बाध्यता है। मर्जी करे तो रोड बनेगा, मर्जी करे तो रोड नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा फर्क है। तो दायित्व और उत्तरदायित्व उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दायित्व का मतलब यह है कि आपके ऊपर कोई काम सौंपा गया है, आपको करना ही करना है, लेकिन उसमें आप जवाबदेह नहीं होता है। लेकिन उत्तरदायित्व में क्या है कि आपको जवाब देना ही देना है। अब उत्तरदायित्व और जवाबदेही में फिर दो चीजें मैंने क्लियर कर दिया कि उत्तरदायित्व और जवाबदेही में कानूनी एंगल यह है कि आपको जवाब देना ही देना है, लेकिन उत्तरदायित्व में कानूनी एंगल यह है कि आप जवाब देना ना देना वो नैतिकता पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अत्रि जी को मेरे तरफ से 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने एक सवाल पूछा और उसी पे पूरा का पूरा ये वीडियो बन गया। खैर, मिलते हैं अगले ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।